हेलो दोस्तों, 1998 में एक आदमी ने कैरिबियन में एक छोटा सा आइलैंड खरीदा। 75 एकड़ का प्राइवेट आइलैंड। नाम था लिटिल सेंट जेम्स। मैप पर यह यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड्स का हिस्सा था। बाहर से देखो तो ये जगह किसी पैराडाइज से कम नहीं लगती थी। नीले समुद्र के बीच, सफेद रेत के बीचेस, लग्जरी विलाज, प्राइवेट हेलीपैड, स्विमिंग पूल्स, हाई सिक्योरिटी। लेकिन इस आइलैंड के अंदर एक ऐसी कहानी चल रही थी जिसे बाद में दुनिया एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानने लगी। और इस आइलैंड का मालिक था जेफरी एप्स्टीन। कौन था जेफरी एप्स्टीन? एप्स्टीन का बैकग्राउंड सिंपल था। वो एक स्कूल टीचर था न्यूयॉर्क में, लेकिन 1980s में उसकी जिंदगी में एक ड्रामेटिक टर्न आया। वो सडनली अल्ट्रा रिच लोगों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। बिलियनेयर्स, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज सब उसके नेटवर्क में शामिल होने लगे। उसके कॉन्टैक्ट्स में नाम आते हैं बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रू। एप्स्टीन ने प्राइवेट जेट्स, मैनहट्टन मैंशन और कैरिबियन आइलैंड के साथ एक हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल क्रिएट किया। लेकिन सवाल यह है, एक स्कूल टीचर इतनी पावर तक कैसे पहुंचा? 2005 में फ्लोरिडा में एक छोटी सी पुलिस कंप्लेंट फाइल होती है। एक 14 साल की लड़की बताती है कि उसे एक मसाज जॉब के नाम पर एक रिच आदमी के घर ले जाया गया। वहां उसके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो एक शॉकिंग पैटर्न सामने आता है। माइनर गर्ल्स को पैसे का लालच दिया जाता। एक लड़की दूसरी लड़की को लाती। चेन सिस्टम बन गया था। पाम बीच पुलिस ने धीरे धीरे डजन्स विक्टिम्स आइडेंटिफाई किए। केस सिंपल नहीं था, ये ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क लग रहा था। 2006 में FBI ने भी केस में एंट्री ली। इन्वेस्टिगेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन लीप ईयर। चार्जेस सीरियस थे, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। एविडेंस स्ट्रॉन्ग लग रहा था। डजन्स विक्टिम्स, विटनेस स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एप्स्टीन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। लेकिन फिर आता है सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। 2008 में एप्स्टीन ने एक सीक्रेट प्ली डील साइन की। उसने सिर्फ 2 माइनर चार्जेस एक्सेप्ट किए, सिर्फ 18 महीने की जेल, और जेल भी ऐसी जहां उसे दिन में ऑफिस जाने की परमिशन मिलती थी। विक्टिम्स को इस डील के बारे में प्रॉपर्ली इन्फॉर्म नहीं किया गया। पब्लिक को बाद में पता चला कि केस को अनयूजुअल तरीके से हैंडल किया गया। सिस्टम पर सवाल उठने लगे। 2018 में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने इस केस को दोबारा उठाया। उन्होंने डिटेल्ड रिपोर्ट्स पब्लिश किए जिनमें बताया गया कि कैसे सिस्टम ने एप्स्टीन को बचाया। पब्लिक आउटरीच फिर से भड़क गया। 2019 में न्यूयॉर्क में एप्स्टीन को दोबारा अरेस्ट किया गया। इस बार फेडरल चार्जेस लगे। अगर कन्विक्टेड होता तो 45 साल तक जेल हो सकती थी। लेकिन 10 अगस्त 2019 एप्स्टीन अपनी जेल सेल में डेड पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट है सुसाइड, लेकिन सिक्योरिटी फेलियर्स ने कई सवाल खड़े किए। कैमरास काम क्यों नहीं कर रहे थे? गार्ड्स ने प्रोटोकॉल फॉलो क्यों नहीं किया? कंस्पिरेसी थ्योरीज इंटरनेट पर वायरल हो गई। एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ एक पॉपुलर स्लोगन बन गया। एप्स्टीन के डेथ के बाद सबसे बड़ा सवाल था, क्या पावरफुल लोगों का नाम एक्सपोज होगा? कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और सिविल केसेस में कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम आए। नाम आना नॉट इक्वल टू क्राइम प्रूव होना। कई लोगों ने किसी भी इलीगल एक्टिविटी से इनकार किया। कुछ पर सिविल केसेस चले, कुछ पर कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। 2020s में पॉलिटिकल डिबेट्स में एप्स्टीन फाइल्स एक इशू बन गया। कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए, कई हेविली रिडैक्टेड थे। पब्लिक अब भी पूरा सच जानना चाहती है। एप्स्टीन केस ने 3 बड़े सवाल उठाए। क्या पावरफुल लोग लीगल सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? विक्टिम्स को जस्टिस मिलने में इतनी डिले क्यों हुई? ट्रांसपेरेंसी कहां फेल हुई? ये सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं था, ये ट्रस्ट का क्राइसिस था। आइलैंड का आज क्या हुआ? 2020 में एप्स्टीन का आइलैंड बेच दिया गया। आज वो जगह ऑफिशियली प्राइवेट ओनरशिप में है, लेकिन उसका नाम हिस्ट्री में परमानेंटली जुड़ चुका है। लिटिल सेंट जेम्स अब सिर्फ एक आइलैंड नहीं, पावर और करप्शन का सिंबल बन चुका है। सबसे बड़ा लेसन इस केस ने दिखाया, मनी प्लस कनेक्शंस पावरफुल होते हैं, लेकिन जर्नलिज्म और पब्लिक प्रेशर और भी पावरफुल हो सकते हैं। अगर 2005 की वो कंप्लेंट इग्नोर हो जाती, अगर जर्नलिस्ट्स ने केस दोबारा ना उठाया होता, तो शायद दुनिया कभी इस स्कैंडल के बारे में न जानती। सच क्या है?
क्या सब कुछ सामने आ चुका है या कुछ फाइल्स अभी भी लॉक्ड हैं? हिस्ट्री बताती है पावरफुल स्कैंडल्स कभी सिंपल नहीं होते, और जब पैसा, पॉलिटिक्स और इन्फ्लुएंस एक जगह मिलते हैं तो सच तक पहुंचना हमेशा मुश्किल होता है।